अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए एक अगली वीडियो की तरफ जो कि माशरती अक़दार के बारे में है। बहुत ही अहम है, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तिबरानी शरीफ की रिवायत से मजमू ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा नंबर 457 पर हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हौज़ की जगह अदन से अम्मान तक की मुसाफत के बराबर है। इसके प्याले गिनती में आसमान के सितारों की तरह बेशुमार हैं। इसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। इस हौज़ पर जो लोग सबसे पहले आएंगे वो फुक़राए मुहाजिरीन होंगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि वो लोग कैसे होंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिखरे बालों वाले, मैले कपड़ों वाले, जो नाजो नेमत में रहने वाली औरतों से निकाह नहीं कर सकते, जिनके लिए दरवाजे नहीं खोले जाते, यानी जिनको खुश आमदीद नहीं किया जाता, और वो लोग इन तमाम हुकूक को अदा करते हैं जो इनके जिम्मा हैं, जबकि इनके हुकूक अदा नहीं किए जाते। मुआरिफुल हदीस में इस मौजू पर लिखा है, अदन यमन का मशहूर मुकाम है और अम्मान उर्दन का मशहूर शहर है। निशानी के लिए इस हदीस में अदन और अम्मान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये है कि इस दुनिया में अदन और अम्मान का जितना फासला है, आखिरत में हौज़े कौसर की लंबाई चौड़ाई इस मुसाफत के बराबर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हौज़ की जगह बैन ही इतनी मुसाफत के बराबर है, बल्कि ये समझाने के लिए है कि हौज़ की लंबाई चौड़ाई सैकड़ों मील पर फैली हुई है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2007 में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दूसरों की देखा देखी काम न करो कि यूं कहने लगो, अगर लोग हमारे साथ भलाई करें तो हम भी इनके साथ भलाई करेंगे, और अगर लोग हमारे ऊपर जुल्म करें तो हम भी इन पर जुल्म करें। बल्कि तुम अपने आप को इस बात पर कायम रखो कि अगर लोग भलाई करें तो तुम भी भलाई करो, और अगर लोग बुरा सलूक करें तब भी तुम जुल्म न करो। इंशाअल्लाह कैसी दीन की तालीमात हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाती मामला में कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, बल्कि जब हक ताला जल्ला शानो की हराम करदा चीज़ों का इर्तिकाब किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का हुक्म टूटने की वजह से सजा देते थे। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 4318 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गुलाम अपने आका के साथ खैर खाही और वफादारी करे, हक ताला जल्ला शानो की इबादत भी अच्छी तरह करे, वो दोहरे सवाब का मुस्तहिक होगा। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2790 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों को रद्द नहीं करना चाहिए। नंबर 1 तकिया, नंबर 2 खुशबू और नंबर 3 दूध। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 5174 हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दस्तक देते हुए दरवाज़ा के सामने न खड़े हों, बल्कि दाएं या बाएं तरफ खड़े हुआ करें।
کیونکہ دروازہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑ جائے، اور اجازت مانگنا تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھر اجازت کوئی چیز نہیں، یعنی اجازت کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ مسند احمد جلد 4 حدیث نمبر 442۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرضہ وغیرہ ہو اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور آئندہ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔